नहीं आती न बीजेपी के एक भी नेताओं को। और अभी भी जो लोग अपने घर पे बीजेपी का झंडा और बोर्ड लगाकर बैठे हैं, कम से कम एक बार जाकर शमशान घाट का नज़ारा तो देख लो। अरे वो भी मरने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कम से कम अब तो शर्म करो और कम से कम अब तो समझो, क्योंकि अगर अब नहीं समझा तो दोबारा समझने का मौका नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। तो अगर हिंदुस्तान को तबाही से बचाना है तो आपको और हमें एक होना होगा। तबाही होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति है, समझ रहे हैं? अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखता। पहली बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चाहिए हमें, हमें हिंदुस्तानी चाहिए। आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे अपने आप पे गर्व है हिंदुस्तानी कहते हुए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। और इससे बड़ा मेरे पास क्या टैग होगा कि मैं भारत देश में रहता हूँ और भारत देश का नागरिक हूँ? इससे बढ़कर आपको कुछ चाहिए क्या? नागपुर का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना तो जरूरी है। अरे नागपुर के निक्कर वालों को फुल पैंट क्या दी, ये लोगों को बता रहे हैं कि कौन बरमूडा पहनेगा और कौन क्या पहनेगा। आप भूल गए कि आप सड़क पे निक्कर पहन के घुमा करते थे, हैं? आपको निक्कर से फुल पैंट दी तो आज आप लोगों को बताने लग गए क्या पहनेंगे। आपके बाप का देश है ये, बताइए ना। अपने पिताजी की दाढ़ी कटवाइए, ठीक है, और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। हिंदुस्तान के बाप नहीं है मोदी जी, जिनके बाप हैं वो बाप बना सकते हैं। हमारे सिर्फ हमारे घर में हमारे एक पिताजी हैं, हमारे ईश्वर हैं, ऊपर अल्लाह है, वाहिगुरु है, जीसस है। हिंदुस्तान का कोई बाप नहीं है, हिंदुस्तान सबका बाप है, समझ रहे हैं? और जो हिंदुस्तान का बाप बनने की कोशिश करेगा ना, उसे वापस उसी के चाय के ठेले पे छोड़ दिया जाएगा। और जिसको बाप बनाने का शौक है वो बनाए, हम नहीं बनाते। हमें अपना वो 16वीं 17वीं और 18वीं सदी का भारत चाहिए जिसमें लोगों के साथ प्रेम होता था, लोग मिलजुल कर रहते थे, जिसमें लोगों को बेहतर इलाज मिलता था। कम से कम ये बंगाल बचा हुआ है, इसे तो बचे रहने दीजिए मोदी जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार, पूरा तूने दुखी कर लिया, अब हमें माफ कर दे। देश के अंदर, विश्व के अंदर हिंदुस्तान को लेकर एक ऐसी छवि बन गई कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जबकि कोरोना पूरे विश्व का संकट था। लेकिन आज विश्व में सबसे ज्यादा संकट कोरोना का अगर मंडरा रहा है तो हमारे देश पर, पूरा देश विश्व कोरोना से लड़ रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री अकेला ममता बनर्जी से लड़ रहा है, समझ रहे हैं? वो सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री को हराने में लगा है। वो महिला मुख्यमंत्री, दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं और वो अकेली हवाई चप्पल पहन के जहां मर्जी बंगाल में निकल जाती है। सिर्फ इस बात से दिक्कत है। तो भैया, एक अकेली हवाई चप्पल वाली ने पूरे बंगाल के अंदर भाजपा और आरएसएस वालों की सूट बूट वाली सरकार की हवा टाइट कर रखी है। और ध्यान रखिएगा, हवाई चप्पल अगर पैर में पिनती है तो अगर बात हवाई चप्पल वाले की देश की जनता की होगी तो हवाई चप्पल निकल के हाथ में भी आ जाती है। ये देश की नारी है और जब नारी अपनी पे आती है ना तो ये झांसी की रानी भी बन जाती है। भले ही झांसी की रानी उत्तर प्रदेश में उनका मंदिर हो, लेकिन असली झांसी की रानी आज बंगाल में है, जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, आज लगभग 3000-4000 लोगों की संख्या आ रही है मरने की, वो लोग देश के सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। लोग जब नहीं बचेंगे तो हिंदू राष्ट्र लेकर क्या करेंगे लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात में कोई दोहरा ही नहीं कि भारत एक विश्वगुरु है। हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी का भारत है। भारत एक सेकुलरिज्म देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और आपको एक बात बताऊं, विश्व का हिंदू राष्ट्र है नेपाल, लेकिन फिर भी सबसे गरीब देश है, ठीक है? और इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र से पहले आप हिंदुओं को तो सुरक्षित कर लीजिए। सबसे ज्यादा मरने वाले तो हिंदू ही हैं, तो हिंदू राष्ट्र किसके नाम पे बनाएंगे जब हिंदू ही नहीं बचेगा? शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है, शमशान घाट में तो मुस्लिम नहीं दफनाए जाते ना, शमशान घाट में तो हिंदुओं को ही जलाया जाता है। तो शमशान घाट के बाहर जो भीड़ लगी पड़ी है, सबसे ज़्यादा मरने वाले, चाहे वो कोरोना आपदा हो, चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरेआम मरने वालों की संख्या हो, सबसे ज़्यादा मरने वाले तो हिंदू हैं। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब हिंदू ही नहीं बचेंगे? तो क्या बंगाल में गुजरातियों का बोलबाला होगा? गुजरातियों का, गुजराती क्या गुजराती ने पसंद नहीं करते? हाँ। आप कैसे परेशान करें? गुजराती ने पसंद नहीं करते। हाँ। ये इनसे पूरा देश दुखी है, पूरा देश। एक तो होता है पनौती, ये इंटरनेशनल पनौती, समझे? ये बेचारे डोनाल्ड ट्रंप से जाके गले लगे, उसका बेड़ा गर्क। बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में 10 से 12 लोग मर गए, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क। ये जहाँ जाते हैं वहाँ बेड़ा गर्क।
तो भैया ये इंटरनेशनल पनौती हैं और ऐसी पनौती देश को नहीं तो चाहिए। ये खबर खुशखबरी कब मिलेगी कि मोदी जी इस्तीफा दे दिया और अपने पुराने काम चाय बेचने पर चले गए हैं और देशवासियों को देश हवाले कर दिया? आपको लगता है देश की जनता इन्हें चाय भी बेचने देगी? इनके बाप का देश है? इनके बाप का देश है कि ये पहले देश बेचेंगे, फिर उसके बाद चाय बेच के दिखाएंगे, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगाएंगे, फिर वोट मांगेंगे। हैं ये ऐसा बेटा है कि माँ से भी मिलने चलेगा तो पहले कहेगा एक बारी सेल्फी ले लूँ माँ तेरे साथ में, उसके बाद में काम करता है। ये फोटोग्राफर तो 24 घंटे साथ रहता है, इसके 24 घंटे पहले फोटो शूट, उसके बाद कोई काम। अगर किसी गरीब आदमी के तन पे कपड़ा भी डालेगा तो पहले फोटो शूट करा लेगा, पहले फोटो सेशन, उसके बाद कोई और काम। तो जो आदमी सिर्फ फोटो के लिए काम करते हैं, ऐसे देश को नेता नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा बेशरम कैसे है कि लोग मर रहे हैं मगर चुनाव करवाने पर तुले हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फिटकार लगा दी। तो इलेक्शन कमीशन है कि ये बेशरम का एक समझिए कि ग्रुप बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन को जो मन में आ रहा है कर रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को लुटिया डुबोने का पूरा बेड़ा ले रखा है। देखिए इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है। कोरोना जो है वो 5 रुपये वाले मास्क से नहीं डरता, 10 रुपये वाले सैनिटाइजर से नहीं डरता। कोरोना डरता है चुनाव से। देश में चुनाव कराओ तो कोरोना नहीं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव, तो क्या पता वहाँ भी कोरोना ना दिखे, क्योंकि मोदी जी पहुँच जाएंगे। बिहार पहुँचे थे, वहाँ भी कोरोना नज़र नहीं आया था। जहाँ जहाँ होगा चुनाव वहाँ नहीं आएगा आपको नज़र कोरोना, आप ये समझिए। कोरोना सिर्फ चुनाव से डरता है। वो अभी ऐसा है जैसे नई नवेली दुल्हन रूठ जाती है ना, ऐसे कोरोना इनसे रूठा पड़ा है मोदी जी से अभी, कि मैं बंगाल में नहीं आऊँगा जब तक आप वहाँ खड़े हुए हैं। आप वहाँ से हट जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। अभी आप रैली कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कोरोना दो जगह दो चीज़ से डरता है, एक स्कूल खुलने से और एक चुनाव से, दो से। अगर स्कूल खोल दिया तो भी कोरोना डर जाएगा, और अगर चुनाव करा दिया तो भी कोरोना डर जाएगा। पूरे देश भर में कोरोना चुनाव करवा देते हैं, हाँ, फिर भग जाएगा कोरोना, पूरे देश से भग जाएगा, गायब। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था, तब देश में कोरोना नहीं फैला था, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन गए तो कोरोना फैल गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम कराया तो नहीं फैला कोरोना। वो दीवार बनाई, चलो झूठ के पार चलें, तो कोरोना नहीं फैला। हाँ, अब कोरोना ही कोरोना है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको कोरोना काल में आपके नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि रैली में कोरोना है ना। और अगर दुकानदार दुकान खोल दे तो भैया ये ऐसे डरते हैं जैसे दुकानदार सामान ना बेच के कोरोना बेच रहा हो, और नेता रैली ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना ना करके कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हों। ये ऐसे रैली करने में लगे हुए हैं। पूरे देश को कोरोना की आड़ में मरने वाला कौन है? इस देश की गरीब जनता, वो मजदूर जो रोज डेली पैसा कमाता है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज वो परेशान है, तंग है। और इस देश के लोग हावड़ा ब्रिज का नाम मोदी ब्रिज नहीं रखना चाहते। इस देश के लोग स्वामी विवेकानंद की भूमि का नाम मोदी भूमि नहीं रखना चाहते। तो इसलिए बंगाल के लोग मोदी जी को मौका कभी नहीं देंगे। यहाँ पर दीदी इज बैक, दीदी दोबारा आ रही है और बड़े बहुमत से। तिबारा होगा ना इस बार? हाँ, नहीं तिबारा आएगी। तिबारा नहीं, जब तक है तब तक आएंगी, जब तक टीएमसी है आएंगी, क्योंकि अच्छा काम कर रही हैं। समझ रहे हैं? जाएंगे तो मोदी जी डिसाइड उन्हें ये करना है सियालदह स्टेशन से जाएंगे या हावड़ा से पास पड़ेगा गुजरात। थोड़ा सा लोकेशन डाल के चेक कर लीजिएगा, हावड़ा से बेटर पड़ेगा या सियालदह से। जहाँ से बेटर पड़ेगा ट्रेन की टिकट कटवा देंगे, और साथ में एक उस्तरा भी दे देंगे, और उसमें 20 रुपये भी डाल के दे देंगे, क्योंकि अब रविंद्रनाथ टैगोर का सीन खत्म हो गया। अब आप उत्तर प्रदेश में जाके क्या बनेंगे वो डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इन पर दाढ़ी कटवाने के पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि देश तो पूरा बेच दिया। मोदी जी सभी कुछ बेच रहे हैं, तो अब शमशान घाट और कब्रिस्तान क्यों नहीं बेचते आप? सबसे ज़्यादा भीड़ तो शमशान घाट